कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। बच्चों, आप सभी का आज के इस सेशन में स्वागत। जैसा कि आप सभी को पता है कि बोर्ड समय समय पर होने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके लिए एक पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। वैसे तो आप लोगों ने पाठ्यक्रम की जो जानकारी है वो प्राप्त कर ली होगी, फिर भी अपन पुनः एक एक टॉपिक को अंक वाइज हम यहाँ देखेंगे। अंग्रेजी की जहाँ तक अपन बात करें तो बच्चों, सभी विषयों की तरह अंग्रेजी का पेपर है वो भी 3.25 घंटे का ही होता है और बोर्ड परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो अधिकतम 80 अंक का होगा। साथ ही स्कूल से जो भेजे जाने वाले जो शतरांक हैं वो 20 अंक होंगे। इस प्रकार टोटल नंबर ऑफ मार्क्स है वो प्रत्येक विषय का 100 अंकों का होगा। बच्चों देखिए, कठिन मेहनत वास्तव में अति आवश्यक है, लेकिन आज के ज़माने में जो एक कंपटीशन का ज़माना है उसमें अगर हमें कंपटीशन में बने रहना है तो हमें केवल हार्ड वर्क से काम चलेगा नहीं, उसके लिए हमें स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में क्या होता है कि वो बिंदु जिनको बोर्ड ने ज़्यादा वेटेज दिया है उसको उन बिंदुओं को हम भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए गहराई के साथ उनका अध्ययन करें। यहाँ देखिएगा कि एक टेबल बनी हुई है जिसमें एरियाज ऑफ लर्निंग के बॉक्स में 5 पॉइंट हैं, सामने उनके मार्क्स हैं। जैसे अपन बात करें रीडिंग का जो पार्ट है वो 15 नंबर का होगा। राइटिंग का जो पार्ट है वो 13 मार्क्स का होगा। ग्रामर का जो पार्ट है वो 12 मार्क्स का होगा। इसके अलावा जो आपकी बुक्स हैं, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, दोनों मिलाकर वो 40 मार्क्स की होंगी। अब यहाँ अपन चर्चा करें कि रीडिंग क्या होती है। बच्चों, रीडिंग का मतलब होता है पढ़ो और समझो। यहाँ अनसीन पैसेज आपको हल करने होते हैं। अगर हम 10वीं कक्षा की बात करें तो आपको 2 अनसीन पैसेज देखने को मिलेंगे सेक्शन ए में। पहला जो पैसेज है वो 6 अंकों का होगा और आपके लिए अच्छी बात यह है कि वो 6 अंक 6 क्वेश्चन लिए हुए होंगे और 6 के 6 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। आपको उनके उत्तर ए, बी और सी, डी इनमें से कोई एक उत्तर देना होगा। ये फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे जिनका फिक्स आंसर होगा। साथ ही दोस्तों, जो 2 क्वेश्चन हैं वो अंत के, 4 क्वेश्चन हैं वो पैसेज से होंगे। 2 क्वेश्चन होंगे पैसेज से ही, लेकिन वो वोकेबुलरी से संबंधित होंगे, वो आपकी जो वर्ड पावर से संबंधित होंगे। इनमें जो एक क्वेश्चन है वो सिमिलर वर्ड, समानार्थी शब्द का होगा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो अपोजिट वर्ड यानी कि विलोम शब्द का होगा। इस प्रकार दूसरा जो पैसेज है उसमें शब्दों की संख्या लगभग 250 के आसपास होगी। वो पैसेज 9 अंकों का होगा और उसमें 9 एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे। अंत के वही 2 क्वेश्चन आपकी वर्ड पावर से संबंधित होंगे और जो वर्ड पावर में वही है कि सिमिलर वर्ड होंगे और अपोजिट वर्ड। एक क्वेश्चन समानार्थी शब्दों का, दूसरा क्वेश्चन विलोम शब्दों का। तो बच्चों यहाँ देखिए, जो पहला जो आपका पार्ट है रीडिंग का, उसमें आपको करना क्या है, आज से ही आपके पास जो भी बुक्स हैं बुक्स में से प्रत्येक दिन किसी एक पैसेज को आप सोल्व कीजिए। इससे आपको पैसेज सोल्व करने की जो आदत है वो पड़ जाएगी, एक आर्ट आप सीख जाओगे। इसके अलावा प्रतिदिन का अगर आप एक पैसेज पढ़ोगे तो जब तक परीक्षा कंडक्ट होगी तब तक आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये आज से तय कर ले, क्योंकि 15 नंबर हैं वो कम नहीं होते हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं करना,
केवल पैसेज को पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जो टिपिकल वर्ड है उनको आप अंडरलाइन कीजिए और फिर प्रश्नों को पढ़िए और क्या पूछा गया है उससे संबंधित जो उत्तर हैं वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखिए। दूसरा जो पार्ट है वो राइटिंग का है। इसमें बच्चों आपको रचना करनी होती है। रचना मतलब आपको लिखना होता है, आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है। जैसे अपन यहाँ बात करें कि जो राइटिंग का जो पार्ट है वो 13 नंबर का है। उसमें आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एक लेटर राइटिंग का, दूसरा स्टोरी राइटिंग का और तीसरा कोई शॉर्ट राइटिंग टास्क जैसे कि कोई पैराग्राफ है। ऐसे जो टॉपिक्स हैं वो आपको दिए हुए होंगे। अगर हम बात करें लेटर राइटिंग की तो ये जो क्वेश्चन है इसमें तीनों क्वेश्चन लेटर राइटिंग, स्टोरी और शॉर्ट पैराग्राफ तीनों इंटरनल चॉइस के क्वेश्चन होंगे। इनमें आपको अथवा में 2-2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे तो आपको कोई एक करना होगा। जैसे अपन बात करें लेटर राइटिंग में आपके साथ एक ईमेल दिया गया है, तो बच्चों यहाँ पे लेटर और ईमेल दोनों अथवा में होंगे, आपको कोई एक करना है। तो यहाँ आप स्मार्टनेस दिखा सकते हैं कि जैसे आप ईमेल है काफ़ी इजी होता है और आप सभी फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, तो ईमेल है उसका अकाउंट भी आपके फ़ोन में होता है तो आप देख सकते हैं प्रैक्टिकली, तो ये ज़्यादा इजी रहेगा। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। दूसरा क्वेश्चन है आपको एक स्टोरी लिखनी है। 2 टॉपिक आपको दिए हुए होंगे, सॉरी टॉपिक नहीं होंगे, आपको आउटलाइन दी हुई होगी। आउटलाइन का मतलब होता है कुछ एक आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ होगा। ध्यान रखें आपको जो कहानी याद है वो नहीं लिखनी है, आपको जो कहानी का जो स्ट्रक्चर है वो इस प्रकार मॉडिफाई करना है कि वो उस आउटलाइन में फिट बैठे। जो आइडियाज़ उस आउटलाइन में दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप लगभग 80 शब्दों में वो कहानी लिखोगे। तीसरा जो क्वेश्चन इसमें होगा वो एक पैराग्राफ का होगा। तो बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है वो इसमें आपको एक पैराग्राफ लिखना होगा। पैराग्राफ भी आपको अथवा में दिया हुआ होगा, 2 पैराग्राफ आपको दिए हुए होंगे, एक आपको करना है, लगभग 80 शब्दों में वो लिखना है। तो एक का आपको टॉपिक दिया हुआ होगा, वर्बल का मतलब टॉपिक है। विजुअल में आपको कोई पिक्चर दी हुई होगी, कोई चार्ट दिया हुआ होगा या फिर कोई टेबल दी हुई होगी, तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। जैसे चित्र दे दिया मोर का या किसी महापुरुष का, तो आपको मोर के बारे में या उस महापुरुष के बारे में लिखना है। अगला जो सेक्शन है वो सी, वो ग्रामर का है। ग्रामर में जो क्वेश्चन होंगे वो आपके गैप फिलिंग के होंगे, सेंटेंस कंप्लीशन के होंगे या सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन के होंगे। तो बच्चों ग्रामर में अब की बार आपके 5 टॉपिक हैं, जिनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो टेंस, रिपोर्टेड स्पीच, सब्जेक्ट, वर्ब, कॉनकॉर्ड। ये काफ़ी इजी टॉपिक है जो 9th क्लास में पहले हुआ करता था आपके। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस एंड क्वेश्चन टैग्स। तो ये टोटल जो ग्रामर का पार्ट है वो 12 मार्क्स का है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो ये 12, 13 और 15 टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हो गए 40। शेष जो 40 बचे हैं वो आपकी टेक्स्ट बुक होंगी। टेक्स्ट बुक बच्चों आपके 2 हैं। पहली जो आपकी है वो फर्स्ट फ्लाइट है, उसका जो प्रोज भाग है वो 20 मार्क्स का होगा। प्रोज में बच्चों जो लेसन है आपके, जो गद्य भाग जिसको आप बोलते हैं, तो देखिए उसमें पहला जो क्वेश्चन होगा वो एक एक्सट्रैक्ट आपके किसी एक पाठ में से आएगा। 2 एक्सट्रैक्ट आएंगे अथवा में, आपको कोई एक करना है, अलग अलग पाठों से होंगे वो। और जो क्वेश्चन है वो देखिए कैसे होंगे, 6 क्वेश्चन होंगे प्रत्येक पैसेज के अंदर। 3 क्वेश्चन है वो आपके मल्टीपल चॉइस वाले होंगे, 2 क्वेश्चन है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन यानी अंडरस्टैंडिंग के होंगे, और इसके अलावा एक क्वेश्चन वोकेबुलरी का होगा जो कि सिमिलर वर्ड का होगा। ध्यान रखिए वो समानार्थी शब्द होगा। इस प्रकार से 3 क्वेश्चन आपको और करने होंगे जो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। टोटल 4 में से आपको 3 करने होंगे जो 2-2 अंकों के होंगे। इसके अलावा जो एक क्वेश्चन है वो हालांकि 2 दिए हुए होंगे, आपको एक करना होगा 80 शब्दों में।
ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा बच्चों। ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसमें जो एग्जामिनर है वो पूछेंगे कि जो एक्स्ट्रापोलेटिव सिस्टम जो नेचर है आपके, जो भी आपने जो पाठ पढ़े हैं, जो ड्रामा है या अन्य जो भी लेसन है, तो उसमें जो भी आपके जो अंडरस्टैंडिंग का जो लेवल है वो आप इसमें आपको चेक किया जाएगा। आगे अपन बात करें, एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा और अथवा में होगा, वो भी इंटरनल चॉइस होगी। तो ग्लोबल कॉम्प्रीहेंशन आपकी जो विस्तृत जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो उसमें चेक की जाएगी। 40 शब्दों में उसका उत्तर आपको देना है। आगे अपन पोइट्री की बात करें तो पोइट्री में भी जो कोई एक स्टेंजा आपको पेपर में दी हुई होगी और उसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार अपन मान सकते हैं कि वो 4 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 4 नंबर का वो एक्सट्रैक्ट होगा, कोई स्टेंजा होगी। इसमें बच्चों आप जो कविताएं हैं उनकी जो राइम स्कीम है और राइमिंग वर्ड्स हैं उनकी जानकारी अवश्य रखेंगे। इसके अलावा जो पोइट का नाम है वो आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा पोइट्री से 2 क्वेश्चन और आएंगे और वो जो हैं वो शॉर्ट आंसर टाइप होंगे। 3 में से 2 करने होंगे, 2-2 नंबर के वो होंगे। अब चलते हैं अपने सप्लीमेंट्री बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। यहाँ से भी बच्चों एक क्वेश्चन है वो लॉन्ग आंसर टाइप होगा। वो किसी कैरेक्टर का एनालिसिस हो सकता है किसी कहानी से, या कोई सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। तो उसकी वैल्यू है वो भी 5 अंकों की होगी। इसके अलावा 2 छोटे क्वेश्चन आपको करने होंगे 3 में से। जो शब्द सीमा है वो 20 अंकों की होगी और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 2-2 नंबर का होगा। इसके अलावा 3 आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पे जो मल्टीपल चॉइस वाले जो क्वेश्चन हैं उसमें आप ये ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक चैप्टर का जो ऑथर है, जो लेखक है, वो आपको पता होना चाहिए। जनरली 3 में से आपके जो 8-9 चैप्टर हैं आपके इस सप्लीमेंट्री रीडर में, उनमें से किसी एक लेखक का नाम ज़रूर पूछा जाता है। यहाँ पे बच्चों देखो, मैंने प्रश्न वाइज ये बिल्कुल ही आसान शब्दों में इस सिलेबस को समझाया है कि आपका जो पेपर है वो 4 भागों में डिवाइडेड होगा, सेक्शन ए, बी और सी और डी। पहला जो सेक्शन है उसमें अनसीन पैसेज होंगे और वो पहला पैसेज 6 अंक का होगा, दूसरा पैसेज है वो 9 अंक का होगा। तो प्रश्न नंबर 1 और 2 यहाँ आप क्लियर कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3 है वो लेटर राइटिंग का होगा। इसमें आपको इंटरनल चॉइस होगी, आप लेटर लिखिए या फिर आप ईमेल लिखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है वो स्टोरी राइटिंग का होगा। यहाँ भी आपको इंटरनल चॉइस होगी। आपको 80 शब्दों में कोई कहानी लिखनी है, आपको कोई आउटलाइन दी हुई होगी, उस आउटलाइन के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक शॉर्ट पैराग्राफ होगा, शॉर्ट राइटिंग टास्क होगा, जो कि लगभग आपको 80 शब्दों में लिखना है। और ये पहले बताया जा चुका है कि वो वर्बल और विजुअल होंगे। तो आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसमें सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अपन अगर बात करें व्याकरण की या ग्रामर की, तो यहाँ पे आपके 5 टॉपिक हैं। पहला जो है टेंस का टॉपिक है, उसमें आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए होंगे। चारों में आपको जो वर्ब की करेक्ट फॉर्म है वो भरनी है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन है वो रिपोर्टेड स्पीच से होंगे। 2 क्वेश्चन है वो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से होंगे या सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से होंगे। बच्चों ये बहुत इजी सा टॉपिक है। यहाँ आपको मैं बता देता हूँ कि एक बात आप ध्यान रखिएगा कि सब्जेक्ट और वर्ब का एक एग्रीमेंट होता है। वो एग्रीमेंट क्या होता है कि सब्जेक्ट अगर एक वचन है तो वर्ब भी एक वचन होगी, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। बस इतना सा ही मैटर है। अगर क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो वो एक्टिव और पैसिव का होगा। उसमें 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे 1-1 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो वो फ्रेमिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन टैग का होगा। ये भी एक ईजी सा टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन है वो फ्रेमिंग क्वेश्चन से होगा, एक क्वेश्चन है वो क्वेश्चन टैग से होगा। सेक्शन डी में अगर अपन चलें तो वो सेक्शन डी का अपन पहले जिक्र कर चुके हैं कि वो 40 अंकों का होगा। उसमें जो फर्स्ट फ्लाइट आपकी जो बुक है उसका जो प्रोज भाग है, जो लेसन आपके दिए गए हैं वो 20 अंकों के होंगे।
उनमें एक आपको पैसेज करना है 2 में से, जो काफ़ी पढ़ा हुआ होगा आपका, तो वो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाला नहीं होगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर जो 12 हैं वो 3 शॉर्ट आंसर टाइप आपको 4 में से करने होंगे, 2-2 नंबर के वो होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन करना होगा, वो भी 2 दिए होंगे, उनमें से कोई एक करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 में एक आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करना है जो 3 अंक का होगा। यहाँ पे बच्चों आप ये जो क्वेश्चन है मैं आपको फिर याद दिला रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है 13 नंबर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, इसका आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसके जैसा ही क्वेश्चन आपको एक वहाँ फुटप्रिंट विदाउट फिट में मिलेगा, जो 17 नंबर क्वेश्चन है, वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। अब अगर बात करें अपन पोइट्री की, तो पोइट्री में भी एक आपके 4 नंबर का एक्सट्रैक्ट आएगा, जो आपकी पोइम है, छोटी छोटी पोइम्स हैं, वो आपकी पढ़ी हुई होंगी। तो उसमें मैंने बताया था पहले भी कि जो राइम स्कीम है पोएम की, जो स्टेंजा की, वो आप देख लीजिएगा, जो राइमिंग वर्ड हैं जो जिनसे लाइन ख़त्म होती है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन आपको और करने होंगे 3 में से पोइट्री से। और अब अंत में चलते हैं अपन फुटप्रिंट्स विदाउट फिट के बारे में। वो आपकी जो बुक है वो 12 अंकों की होगी, और जो 17 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन और जो 19 नंबर क्वेश्चन है वो आपकी इस बुक से होंगे। तो इसमें वही है, 17 नंबर का जो क्वेश्चन है वो देखिए, वो एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 80 शब्दों में आपको लगभग लिखना है, 5 अंकों का होगा। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करने हैं आपको 3 में से, जो 2-2 अंकों के होंगे। 3 नंबर का 3 क्वेश्चन होंगे जो MCQs होंगे। मैंने पहले भी बताया था कि इनमें से एक क्वेश्चन है वो जनरली ऑथर के बारे में पूछा जाता है। तो बिल्कुल स्मार्टली आप अपनी तैयारी कीजिए। आपका जो सिलेबस है कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, बड़ा इजी सा है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि अगर आपको सिलेबस ध्यान में है, जिस प्रकार अपन दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं सब कुछ क्लियर दिखता है, ठीक उसी प्रकार से अगर आपका सिलेबस आपके नज़रों में है, आपके दिमाग में है, तो ये मानो आपका 50% काम है वो वहीं पूरा हो जाता है। तो बिल्कुल आप इस सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप अपनी परीक्षा की तैयारी करेंगे। आप सभी को अच्छे परिणाम की शुभकामनाएं। हार्ड वर्क करें और हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करें। अगर किसी भी प्रकार का बच्चों आपको इस वीडियो से फ़ायदा अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में आने वाले अपन जो ग्रामर के या बाकी जो भी टॉपिक हैं इनसे संबंधित सभी जो मैटर है उनका वीडियो आपको जल्द ही इस चैनल पे उपलब्ध होगा। तो डेफिनेटली आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि स्मार्टली आप तैयारी कीजिए। आपके साथ मेरी शुभकामनाएं। अगर इस वीडियो से संबंधित, इस सिलेबस से संबंधित किसी प्रकार की क्यूरी, किसी प्रकार का क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आपकी समस्या का निवारण है वो कर दिया जाएगा। पुनः शुभकामनाएं। धन्यवाद।